25,000 वोटों से शिकस्त दी है, जो पाकिस्तान में इससे पहले किसी वज़ीर आज़म को इतने वोटों से साबिक वज़ीर आज़म को शिकस्त नहीं हुई। इस शर्मनाक शिकस्त के बाद नवाज शरीफ ने कोशिश की कि लक्ष्मी में एक प्रेस के ज़रिए से नए वोट अपने छापे, जिनमें बैलेट पेपर के ऊपर वो जीते हुए हों और शहजादा गुस्तासिब जो मेरा क्लाइंट है वो हारा हुआ दिखाई दे। वो हमने यहाँ कई समातें हुई, आपको मालूम है, और आज इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि नवाज शरीफ की ये दरख्वास्त कि NA-15 मानसेरा में दोबारा इलेक्शन कराया जाए वो मुस्तरद कर दी गई है। मैं नवाज शरीफ से कहना चाहता हूँ कि आप जैली कैरेक्टर भी रहे हैं, आप फर्जी स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं, बड़ी कहानियाँ हैं इसकी लाहौर में। मैं आपको आज से सही स्पोर्ट्समैन मानूंगा। अपनी शिकस्त को आप तस्लीम कर लें। आपको मैदान में शिकस्त हुई, आपको कमीशन में शिकस्त हुई, जहां भी जाएंगे आपको शिकस्त होगी। दूसरा ये है कि फौरी तौर पे हुकूमत इस बात पे जोर लगाना बंद करे कि इजलास बुलाओ। इस बात पे जोर लगाया जाए और इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे जो हमारी जीती हुई नशिस्तें हैं उनके तनासुब से सारी असेंबलियों में हमें जो ख़वातीन की नशिस्तें भी दे और जो माइनॉरिटी की नशिस्तें हमारी वो भी दे। और जब तक असेंबलियां मुकम्मल नहीं होती, ये आइन में लिखा हुआ है, तब तक इजलास नहीं बुलाया जा सकता। पंजाब असेंबली की तकमील से पहले जो इजलास हुआ गैर आइनी था और मरियम नवाज की वजारत आला का जो ड्रामा था वो भी गैर आइनी था। इस ड्रामे का हशर वही होगा जो पहले हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने के ड्रामे का हशर हुआ था। इसलिए इनको शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए आले शरीफ को। वो हमने शिकस्त नहीं दी, वो पाकिस्तान के लोगों ने शिकस्त दी है। इसलिए कि पाकिस्तान जब बन रहा था, मैं क्यों कहता हूं कि जो लोगों का मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए। मैं इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तान जब बन रहा था तो सूबा सिंध की असेंबली ने कहा था हम पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं, किसी ने फतह नहीं किया सिंध। जब पाकिस्तान बन रहा था तो सूबा बलूचिस्तान के जिरगे ने इस्तेसवाब करके कहा था कि हम पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं, किसी ने फतह नहीं किया था सूबा बलूचिस्तान। और जब पाकिस्तान बन रहा था तो मौजूदा जो जोग्राफिया है हमारा, कायदे-ए-आज़म के पाकिस्तान वाला जो बदकिस्मती से नहीं रहा, हमने नताइज नहीं माने, लेकिन मौजूदा जोग्राफिया का जो तीसरा यूनिट है NWFP, उस वक्त जो सन 1900 में गोरों ने बनाया था सूबा, उसके अंदर रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम में एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ कायदे-ए-आज़म थे। कायदे-ए-आज़म ने रेफरेंडम जीता और सूबा सरहद के उस वक्त और आज KP के लोगों ने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे। जो सर रेडक्लिफ ने ड्यूरिंग लाइन बनाई थी उसमें सिर्फ चढ़दा पंजाब, ये हमारे वाला पंजाब जो है, ये पाकिस्तान में शामिल हुआ था। इसलिए कि इस पाकिस्तान के क़याम में लोगों की राय शामिल थी। 3 मैंने आपको बता दिए पाकिस्तान के यूनिट, और खून की नदियां बह गई थी पंजाब के अंदर। ये चौथा था, लोगों ने वहां भी एक तरह से रेफरेंडम ही किया था। इसलिए जो इस्तेसवाब और इंतखाब हुआ है, अब उस इंतखाब को तस्लीम किया जाए और ये जोर मत लगाया जाए कि कोई जैली हुकूमत पाकिस्तान के लोगों के ऊपर मुसल्लत की जा सकती है। जैली हुकूमत नहीं चलेगी, पाकिस्तान के लोग जैली हुकूमत नहीं चलने देंगे। जिस तरह से 9 फरवरी का इलेक्शन हम नहीं मानते, हम 8 फरवरी का इलेक्शन मानते। मैंने इलेक्शन कमीशन को भी कहा, मैंने कहा आपको ख्याल करना चाहिए, आप अपना दिया हुआ जो रिजल्ट है 8 फरवरी का रात 12 बजे तक जो आता रहा है उस पर खड़े रहें। आप मत किसी से मुतासिर हों, आप मत किसी से, जो आपका ओथ है उसमें लिखा हुआ है कि विदाउट शेड्यूल 3 उठा के पढ़ लें। आईनी जो हल्फ है इदारों के लिए बना हुआ है उसमें ये इदारा भी शामिल है जिसके सामने आप खड़े हैं, और मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि विदाउट फियर एंड फेवर में चलूंगा, ना मैं किसी से खौफ ज़दा हूँगा, ना मैं किसी को फेवर करूँगा। तो ये एक अच्छा फैसला है कि नवाज शरीफ को दूसरी शिकस्त आज हुई है। नवाज शरीफ बहुत जल्द
एक नई मुहिम चलाने वाले हैं, और वो नई मुहिम जिस तरह से PDM 2 का सीजन 2 चलने वाला है, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला, ये दूसरा भी चलने वाला है। आप बहुत जल्दी उनको देखेंगे, वो सब्र नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि बरादरान यूसुफ वाला सलूक शहबाज ने उनके साथ किया है। जो असल इशू है पाकिस्तान के वो 3 है सिर्फ। जो महंगाई जहां पे पहुंचा दी गई है इस गवर्नमेंट के आते आते, बिजली में कल 60 अरब का और बोझ आप पे डाला गया, मुझ पे डाला गया। क्या कसूर है हमारा? जो बिजली कंपनियां हैं, और इनकी अपनी एक बिजली कंपनी है जो इसके प्यारे की कंपनी है आले शरीफ की, उसने 2 साल से खबरें ये चल रही हैं 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की, लेकिन उसको 60 अरब रुपए सालाना हमें देना पड़ेंगे। ये वो बिजली कंपनियां जो आप लाए थे, जिसके जरिए से आपने हमें गुलाम बना दिया है। इसलिए इस गुलामी से निजात, जो माशी गुलामी है, के लिए ज़रूरी है कि हमें जो सियासी आज़ादी है वो मिले। सियासी आज़ादी हम किसी से मांग नहीं रहे, कौम का फैसला है। सारे ऊपर नीचे रख के उन्होंने सबको मुस्तरद कर दिया और उसको इलेक्ट किया है जो कैदी नंबर 804 है। उसके उम्मीदवार कोई जानता ही नहीं था कौन है। उसके उम्मीदवारों ने ना जलसा किया, ना जुलूस किया, ना रैली की, ना लोगों के पास जा सके, ना किसी को चाय पिलाई। कंपेन करने वाला भी वही है, इलेक्शन लड़ने वाला भी वही था। हमारा इंतखाबी निशान भी इमरान है और इलेक्शन जीतने वाला भी शेर दिल कैदी नंबर 804 है। उसकी मैं फौरी रिहाई का मुतालबा करता हूं। और मैं अपने जो इलेक्टेड लोग आए हैं चारों सूबों के अंदर और मरकज में, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हमारी तरजीह नंबर 1 है इमरान खान की रिहाई। हमारी तरजीह नंबर 2 है जो चोरी और डाके से जो मैंडेट थेफ्ट हुई है उसमें से अपनी सीटों की वापसी। और हमारी सबसे बड़ी तरजीह ये है कि पाकिस्तान के लोगों को ये जो महंगाई का जिन उन्होंने फिर आने से पहले ही बेकाबू कर दिया है, जब भी आएगा आले शरीफ तो उनकी जायदादों में तो इजाफा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई रियायत किसी जगह से और कोई आसानी किसी जगह से पैदा नहीं हो सकती। 2 बातें और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो ये है कि अगर हमारी सीटें कौमी असेंबली में और सूबाई असेंबलियों में हमें दिए बगैर, असेंबली मुकम्मल किए बगैर कोई इलेक्शन कराया गया तो वो इलेक्शन, आप याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं, चैलेंज हो जाना है। अवाम की अदालत में सबसे बड़ा चैलेंज है। और आज तक, कल किसी ने मुझे किसी जगह पूछा, सहाफ़ी ने, उन्होंने कहा कि वो अवामी इनकलाब आ गया है लेकिन उसके नतायज, मैंने कहा जब भी अवामी इनकलाब के नतायज पे डाका मारा जाता है तो बहुत गड़बड़ होती है। मैं बात अगली कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान के लोगों का अगर मैंडेट ना माना गया तो उसके बाद का इनकलाब है वो फिर सारे उससे डरेंगे, इसलिए कि वो किसी के काबू में नहीं रहेगा। बदअमनी और अमन के दरमियान जो दीवारें चीन है, बदअमनी को अमन खराब करने की तरफ नहीं आने दे रही, उसका नाम भी कैदी नंबर 804 है, उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसका वो हम हैं जिन्होंने लोगों को ये बात बताई है और लोगों को समझा रहे हैं आज भी कि वी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। हम आईनी जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और आईनी जमहूरियत में डंडा और रोड़ा इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसमें जो बैलेट की फतह है उसको बुलेट की फतह में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए ये खतरनाक खेल होगा फेडरेशन के साथ, और ये खतरनाक खेल होगा जिसमें से माइनस किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ को। अभी मुझे बाहर माइनॉरिटीज़ के भी कुछ लोग मिले हैं, वो इस बात पे बड़े परेशान हैं कि हम किसके राब्ता करेंगे, क्यों हमें माइनॉरिटी की सीटों से महरूम किया जा रहा है। मैं मुतालबा करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हाउसेज मुकम्मल किए जाएं और उसके बाद जो ड्रामा आपने रचाना है उस ड्रामे में भी आपको नाकामी होगी। जब तक इमरान खान जो इस वक्त पाकिस्तान की, मैं फिर मुतालबा करता हूँ, कल भी मैंने कहा था किसी जगह कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे कौम को बताए कि किस पार्टी को कितनी वोटें पड़ी हैं। जिसको पूरे पाकिस्तान से 15 सीटें एक्चुअली नहीं मिली, आले शरीफ वो वजीर आजम बनेगा, 54 सीटों वाले के पास प्रेसिडेंट हाउस चला जाएगा, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो सारे इख्तियार और इख्तियार के सोतों पे बैठ जाएंगे। ये पाकिस्तान के अवाम की मैंडेट की नहीं, इज्तिमाई शऊर की तौहीन है, और ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी शरपसंदी है।
बाकी शरपसंदी किसी ने किसी जगह नारा मार दिया, वो इतनी खतरनाक नहीं होती मुआशरे के लिए और मुल्क के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, जितनी किसी ने आके किसी जगह छापा मारा, किसी ने आके किसी जगह शबखून मारा और मैंडेट चुरा लिया गया। उसके नताइज हम पहले भोग चुके हैं, इसलिए उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। तारीख से सबक सीखना चाहिए। और मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूं कि आप वो हल्के जिनके अंदर फॉर्म 45 और एक कराची का हल्का है, मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं सईद वाला हल्का, उसके अंदर हम इलेक्शन कमीशन में ये दरखास्त ला रहे हैं कि आप इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने बड़ी खौफनाक रिपोर्ट दी है। और इसका भी फौरी तौर पे नोटिस ले इलेक्शन कमीशन। जो MKM के एक लीडर साहब ने कहा है कि फलां की 100% जाली सीटें हैं और फलां की 60% जाली सीटें हैं, जैलसाजी हुई है, ये PDM के अंदर की आवाज़ है। इसलिए कि 1.5 साल जिस पार्टी ने कहा है वो PDM की हुकूमत में शामिल थी, आज भी वो मुज़ाकरात कर रहे हैं कि उनका हिस्सा मिले। जो झगड़ा है सारा वो हिस्से के ऊपर है। पाकिस्तान के लोगों का मसला वहाँ कोई नहीं है। जो कहते थे हम आएंगे मिसाके मईशत होगा, क्या मिसाके मईशत हो रहा है? ये तुम लो चोरी का माल है और ये मैं लूँ ये भी चोरी का माल है। ये मिसाके मईशत नहीं है। मिसाके मईशत ये है कि पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट तस्लीम किया जाए। पहले हजारा के अवाम ने 25,000 वोटों से शिकस्त दी है, जो पाकिस्तान में इससे पहले किसी वजीर आज़म को इतने वोटों से साबिक वजीर आज़म को शिकस्त नहीं हुई। इस शर्मनाक शिकस्त के बाद नवाज शरीफ ने कोशिश की कि लक्ष्मी में एक प्रेस के ज़रिए से नए वोट अपने छापे जिनमें बैलेट पेपर के ऊपर वो जीते हुए हों और शहजादा गुस्तासिब जो मेरा क्लाइंट है वो हारा हुआ दिखाई दे। वो हमने यहाँ कई समातें हुई आपको मालूम है। और आज इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि नवाज शरीफ की ये दरख्वास्त कि NA-15 मानसेरा में दोबारा इलेक्शन कराया जाए वो मुस्तरद कर दी गई है। मैं नवाज शरीफ से कहना चाहता हूँ कि आप जैली कैरेक्टर भी रहे हैं, आप फर्जी स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं, बड़ी कहानियाँ हैं इसकी लाहौर में। मैं आपको आज से सही स्पोर्ट्समैन मानूंगा। अपनी शिकस्त को आप तस्लीम कर लें। आपको मैदान में शिकस्त हुई, आपको कमीशन में शिकस्त हुई, जहां भी जाएंगे आपको शिकस्त होगी। दूसरा ये है कि फौरी तौर पे हुकूमत इस बात पे जोर लगाना बंद करे कि इजलास बुलाओ। इस बात पे जोर लगाया जाए और इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे जो हमारी जीती हुई नशिस्तें हैं उनके तनासुब से सारी असेंबलियों में हमें जो ख़वातीन की नशिस्तें भी दे और जो माइनॉरिटी की नशिस्तें हमारी वो भी दे। और जब तक असेंबलियां मुकम्मल नहीं होती, ये आइन में लिखा हुआ है, तब तक इजलास नहीं बुलाया जा सकता। पंजाब असेंबली की तकमील से पहले जो इजलास हुआ गैर आइनी था और मरियम नवाज की वजारत आला का जो ड्रामा था वो भी गैर आइनी था। इस ड्रामे का हशर वही होगा जो पहले हमजा शहबाज के वजीर आला बनने के ड्रामे का हशर हुआ था। इसलिए इनको शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए आले शरीफ को। वो हमने शिकस्त नहीं दी, वो पाकिस्तान के लोगों ने शिकस्त दी है। इसलिए कि पाकिस्तान जब बन रहा था, मैं क्यों कहता हूं कि जो लोगों का मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए। मैं इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तान जब बन रहा था तो सूबा सिंध की असेंबली ने कहा था हम पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं, किसी ने फतह नहीं किया सिंध। जब पाकिस्तान बन रहा था तो सूबा बलूचिस्तान के जिरगे ने इस्तेसवाब करके कहा था कि हम पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं, किसी ने फतह नहीं किया था सूबा बलूचिस्तान। और जब पाकिस्तान बन रहा था तो मौजूदा जो जोग्राफिया है हमारा, कायदे-ए-आज़म के पाकिस्तान वाला जो बदकिस्मती से नहीं रहा, हमने नताइज नहीं माने, लेकिन मौजूदा जोग्राफिया का जो तीसरा यूनिट है NWFP, उस वक्त जो सन 1900 में गोरों ने बनाया था सूबा,
उसके अंदर रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम में एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ कायदे आजम थे। कायदे आजम ने रेफरेंडम जीता और सूबा सरहद के उस वक्त और आज केपी के लोगों ने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे। जो सर रेडक्लिफ ने ड्यूरिंग लाइन बनाई थी उसमें सिर्फ चढ़दा पंजाब, ये हमारे वाला पंजाब जो है, ये पाकिस्तान में शामिल हुआ था, इसलिए कि इस पाकिस्तान के क़याम में लोगों की राय शामिल थी। 3 मैंने आपको बता दिए पाकिस्तान के यूनिट, और खून की नदियां बह गई थी पंजाब के अंदर। ये चौथा था, लोगों ने वहां भी एक तरह से रेफरेंडम ही किया था। इसलिए जो इस्तिस्वाब और इंतखाब हुआ है, अब उस इंतखाब को तस्लीम किया जाए और ये जोर मत लगाया जाए कि कोई जैली हुकूमत पाकिस्तान के लोगों के ऊपर मुसल्लत की जा सकती है। जैली हुकूमत नहीं चलेगी, पाकिस्तान के लोग जैली हुकूमत नहीं चलने देंगे। जिस तरह से 9 फरवरी का इलेक्शन हम नहीं मानते, हम 8 फरवरी का इलेक्शन मानते। मैंने इलेक्शन कमीशन को भी कहा, मैंने कहा आपको ख्याल करना चाहिए, आप अपना दिया हुआ जो रिजल्ट है 8 फरवरी का रात 12 बजे तक जो आता रहा है उस पर खड़े रहें। आप मत किसी से मुतासर हों, आप मत किसी से, जो आपका ओथ है उसमें लिखा हुआ है कि विदाउट शेड्यूल 3 उठा के पढ़ लें। आईनी जो हल्फ है इदारों के लिए बना हुआ है उसमें ये इदारा भी शामिल है जिसके सामने आप खड़े हैं, और मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि विदाउट फियर एंड फेवर में चलूंगा, ना मैं किसी से खौफ ज़दा हूँगा, ना मैं किसी को फेवर करूँगा। तो ये एक अच्छा फैसला है कि नवाज शरीफ को दूसरी शिकस्त आज हुई है। नवाज शरीफ बहुत जल्द एक नई मुहिम चलाने वाले हैं, और वो नई मुहिम जिस तरह से PDM 2 का सीजन 2 चलने वाला है, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला, ये दूसरा भी चलने वाला है। आप बहुत जल्दी उनको देखेंगे, वो सब्र नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि बरादराने यूसुफ वाला सलूक शहबाज ने उनके साथ किया है। जो असल इशू है पाकिस्तान के वो 3 है सिर्फ। जो महंगाई जहां पे पहुंचा दी गई है इस गवर्नमेंट के आते आते, बिजली में कल 60 अरब का और बोझ आप पे डाला गया, मुझ पे डाला गया। क्या कसूर है हमारा? जो बिजली कंपनियां हैं, और इनकी अपनी एक बिजली कंपनी है जो इसके प्यारे की कंपनी है आले शरीफ की, उसने 2 साल से खबरें ये चल रही हैं 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की, लेकिन उसको 60 अरब रुपए सालाना हमें देना पड़ेंगे। ये वो बिजली कंपनियां जो आप लाए थे, जिसके जरिए से आपने हमें गुलाम बना दिया है। इसलिए इस गुलामी से निजात, जो माशी गुलामी है, के लिए ज़रूरी है कि हमें जो सियासी आज़ादी है वो मिले। सियासी आज़ादी हम किसी से मांग नहीं रहे, कौम का फैसला है। सारे ऊपर नीचे रख के उन्होंने सबको मुस्तरद कर दिया और उसको इलेक्ट किया है जो कैदी नंबर 804 है। उसके उम्मीदवार कोई जानता ही नहीं था कौन है। उसके उम्मीदवारों ने ना जलसा किया, ना जुलूस किया, ना रैली की, ना लोगों के पास जा सके, ना किसी को चाय पिलाई। कंपेन करने वाला भी वही है, इलेक्शन लड़ने वाला भी वही था। हमारा इंतखाबी निशान भी इमरान है और इलेक्शन जीतने वाला भी शेर दिल कैदी नंबर 804 है। उसकी मैं फौरी रिहाई का मुतालबा करता हूँ। और मैं अपने जो इलेक्टेड लोग आए हैं चारों सूबों के अंदर और मरकज में, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हमारी तरजीह नंबर 1 है इमरान खान की रिहाई। हमारी तरजीह नंबर 2 है जो चोरी और डाके से जो मैंडेट थेफ्ट हुई है उसमें से अपनी सीटों की वापसी। और हमारी सबसे बड़ी तरजीह ये है कि पाकिस्तान के लोगों को ये जो महंगाई का जिन उन्होंने फिर आने से पहले ही बेकाबू कर दिया है, जब भी आएगा आले शरीफ तो उनकी जायदादों में तो इजाफा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई रियायत किसी जगह से और कोई आसानी किसी जगह से पैदा नहीं हो सकती। 2 बातें और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो ये है कि अगर हमारी सीटें कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में हमें दिए बगैर, असम्बली मुकम्मल किए बगैर कोई इलेक्शन कराया गया तो वो इलेक्शन, आप याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, चैलेंज हो जाना है। अवाम की अदालत में सबसे बड़ा चैलेंज है। और आज तक, कल किसी ने मुझे किसी जगह पूछा, सहाफ़ी ने, उन्होंने कहा कि वो अवामी इनकलाब आ गया है लेकिन उसके नतायज, मैंने कहा जब भी अवामी इनकलाब के नतायज पे डाका मारा जाता है तो बहुत गड़बड़ होती है। मैं बात अगली कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के लोगों का अगर मैंडेट ना माना गया तो उसके बाद का इनकलाब है वो फिर सारे उससे डरेंगे, इसलिए कि वो किसी के काबू में नहीं रहेगा।
बदअमनी और अमन के दरमियान जो दीवारें चीन है, बदअमनी को अमन खराब करने की तरफ नहीं आने दे रही, उसका नाम भी कैदी नंबर 804 है, उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसका वो हम हैं जिन्होंने लोगों को ये बात बताई है और लोगों को समझा रहे हैं आज भी कि वी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। हम आईनी जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और आईनी जमहूरियत में डंडा और रोड़ा इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसमें जो बैलेट की फतह है उसको बुलेट की फतह में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए ये खतरनाक खेल होगा फेडरेशन के साथ, और ये खतरनाक खेल होगा जिसमें से माइनस किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ को। अभी मुझे बाहर माइनॉरिटीज़ के भी कुछ लोग मिले हैं, वो इस बात पे बड़े परेशान हैं कि हम किसके साथ राब्ता करेंगे, क्यों हमें माइनॉरिटी की सीटों से महरूम किया जा रहा है। मैं मुतालबा करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हाउसेज मुकम्मल किए जाएँ और उसके बाद जो ड्रामा आपने रचाना है उस ड्रामे में भी आपको नाकामी होगी। जब तक इमरान खान जो इस वक्त पाकिस्तान की, मैं फिर मुतालबा करता हूँ, कल भी मैंने कहा था किसी जगह कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे कौम को बताए कि किस पार्टी को कितनी वोटें पड़ी हैं। जिसको पूरे पाकिस्तान से 15 सीटें एक्चुअली नहीं मिली, आले शरीफ वो वजीर आजम बनेगा, 54 सीटों वाले के पास प्रेसिडेंट हाउस चला जाएगा, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो सारे इख्तियार और इख्तियार के सोतों पे बैठ जाएंगे। ये पाकिस्तान के अवाम की मैंडेट की नहीं, इज्तिमाई शऊर की तौहीन है, और ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी शरपसंदी है। बाकी शरपसंदी किसी ने किसी जगह नारा मार दिया, वो इतनी खतरनाक नहीं होती मुआशरे के लिए और मुल्क के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की। जितनी किसी ने आके किसी जगह छापा मारा, किसी ने आके किसी जगह शबखून मारा और मैंडेट चुरा लिया गया, उसके नताइज हम पहले भुगत चुके हैं। इसलिए उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, तारीख से सबक सीखना चाहिए। और मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूं कि आप वो हलके जिनके अंदर फॉर्म 45 और एक कराची का हल्का है, मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं सईद वाला हल्का, उसके अंदर हम इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त ला रहे हैं कि आप इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने बड़ी खौफनाक रिपोर्ट दी है। और इसका भी फौरी तौर पे नोटिस ले इलेक्शन कमीशन। जो MKM के एक लीडर साहब ने कहा है कि फलां की 100% जाली सीटें हैं और फलां की 60% जाली सीटें हैं, जैलसाजी हुई है, ये PDM के अंदर की आवाज़ है। इसलिए कि 1.5 साल जिस पार्टी ने कहा है वो PDM की हुकूमत में शामिल थी, आज भी वो मुज़ाकरात कर रहे हैं कि उनका हिस्सा मिले। जो झगड़ा है सारा वो हिस्से के ऊपर है। पाकिस्तान के लोगों का मसला वहाँ कोई नहीं है। जो कहते थे हम आएंगे मिसाके मईशत होगा, क्या मिसाके मईशत हो रहा है? ये तुम लो चोरी का माल है और ये मैं लूँ ये भी चोरी का माल है। ये मिसाके मईशत नहीं है। मिसाके मईशत ये है कि पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट तस्लीम किया जाए। पहले हज़ारा के अवाम ने 25,000 वोटों से शिकस्त दी है, जो पाकिस्तान में इससे पहले किसी वजीर आज़म को इतने वोटों से साबिक वजीर आज़म को शिकस्त नहीं हुई। इस शर्मनाक शिकस्त के बाद नवाज शरीफ ने कोशिश की